एम क्यू एम ने हुकूमत को फिर अलहदगी की धमकी दे दी। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि एम क्यू एम ने इलेक्शन ना लड़ा तो कोई इलेक्शन नहीं होगा, हल्का बंदियाँ कोई पूछने वाला नहीं है। आपको बताएं कि एम क्यू एम के वफद की इलेक्शन कमीशन के हुकाम से मुलाकात हुई है। मुजाहिरीन का वफद करारदाद जमा कराएगा। एम क्यू एम ने हुकूमत को फिर अलहदगी की धमकी दे दी। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि एम क्यू एम ने इलेक्शन ना लड़ा तो कोई इलेक्शन नहीं होगा। एम क्यू एम के वफद की इलेक्शन कमीशन के हुकाम से मुलाकात हुई है। मुजाहिरीन का वफद करारदाद जमा कराएगा, हल्का बंदियाँ कोई पूछने वाला नहीं। मजीद जानते हैं आजिज जमाली से। जी आजिज जमाली, बताइएगा मजीद उनका क्या कहना था? जी देखिए, ये का एक बहुत बड़ा एहतजाजी जलसा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर। जलसा तो तकरीबन इख्तिताम पजीर हो चुका है, लेकिन एम क्यू एम और दीगर जमातों का एक आला सतही वफ्द इस वक्त इलेक्शन कमीशन के अंदर इलेक्शन कमीशन के जिम्मेदारों से मुज़ाकरात कर रहा है और अपना यादाश्तनामा उन्होंने पेश किया। इससे कबल मुख्तलिफ रहनुमाओं ने जो तकारीर की हैं वो बड़ी सख्त किस्म की तकारीर थी। खासतौर पे जो एम क्यू एम पाकिस्तान के कन्वीनर हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, उन्होंने कहा है कि 2 दिन बहुत अहम है और हम हुकूमत वफाकी हुकूमत का नाम लेकर कहा कि 2 दिन में अगर मामला सेट नहीं हुए तो फिर हम अपने फैसले करने में आज़ाद हैं। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने यह भी धमकी दी है कि अगर ये हल्का बंदियों के हवाले से मामला दुरुस्त ना हुए, अगर कराची शहर में एम क्यू एम, उसने लफ्ज़ ये कहा कि अगर हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते तो कोई और भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी धमकी थी। तो बहरहाल अब देखना ये है कि ये मामला किस तरफ जाते हैं। अलबत्ता एक बड़ा कामयाब पावर शो था एम क्यू एम का। आजिज जमाली हमारे साथ ही रहिएगा। बता रहे हैं आपको कि एम क्यू एम के वफद के इलेक्शन कमीशन के हुकाम से मुलाकात हुई है। मुजाहिरीन का वफद करारदाद जमा कराएगा। एम क्यू एम ने हुकूमत को फिर अलहदगी की धमकी दे दी है। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि एम क्यू एम ने इलेक्शन ना लड़ा तो कोई इलेक्शन नहीं होगा। मजीद कहा कि हल्का बंदियाँ कोई पूछने वाला नहीं है, हल्का बंदियाँ पूछने वाला कोई मौजूद नहीं है। एम क्यू एम के वफद की इलेक्शन कमीशन के हुकाम से ये मुलाकात हुई है। मुजाहिरीन का वफद करारदाद जमा कराएगा। एम क्यू एम ने हुकूमत को फिर से अलहदगी की धमकी दे दी है। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि एम क्यू एम ने इलेक्शन ना लड़ा तो कोई इलेक्शन नहीं होगा, हल्का बंदियाँ कोई पूछने वाला मौजूद नहीं है, हल्का बंदियाँ कोई पूछने वाला मौजूद नहीं है। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि एम क्यू एम ने इलेक्शन ना लड़ा तो कोई इलेक्शन नहीं होगा। एम क्यू एम के वफद ने इलेक्शन कमीशन के हुकाम से अहम मुलाकात की है। मुजाहिरीन का वफद करारदाद जमा कराएगा। एम क्यू एम ने हुकूमत को फिर अलहदगी की ये धमकी दे दी है। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि एम क्यू एम ने इलेक्शन ना लड़ा तो कोई इलेक्शन नहीं होगा। इस पर बात करेंगे आजिज जमाली से। आजिज जमाली, बताइएगा करारदाद में क्या कहा गया है? जी देखिए, इन्होंने एक करारदाद या यादाश्तनामा ये इनको कह रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर जमा करा दिया गया है। इसी करारदाद में एम क्यू एम ने अपना वही मुतालबा दोहराया है कि कराची और हैदराबाद में नई हल्का बंदियाँ कराई जाएँ और हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन जो है प्री पोल रिगिंग यानी इलेक्शन से कबल धांधली है, तो लिहाजा हल्का बंदियाँ कराई जाएँ। अब इलेक्शन कमीशन ने उस पर क्या जवाब दिया, ये रहनुमा अभी तक इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के अंदर इलेक्शन कमीशन के हुकाम से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इससे कबल डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बहुत बड़ी बात कर दी और उन्होंने कहा है कि अगर कराची में इलेक्शन नहीं होगा, अगर हमने इलेक्शन नहीं लड़ा तो कोई भी नहीं लड़ेगा। ये रहनुमा अब आपको ये मेरे अकब में नज़र आ रहा है कि बाहर आ चुके हैं मुज़ाकरात करने के बाद। इसमें डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी था, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, फ़ारूक सत्तार और दीगर तमाम मरकज़ी रहनुमा हैं। ये रहनुमा मेरा ख्याल है दोबारा शायद उस स्टेज पर आएंगे क्योंकि कारकुनान की बड़ी तादाद अभी भी इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद है और कारकुनान इस इंतज़ार में, ये आप देख सकते हैं, ये रहनुमा इलेक्शन कमीशन के अंदर गए थे और वहाँ से ये लोग बाहर आए हैं और अब ये बाहर आके कोई ऐलान करेंगे। लेकिन अब देखना ये था कि इस मुज़ाकरात में क्या तय हुआ। ये अभी ये रहनुमा बाहर आ चुके हैं और अभी मीडिया के सामने अपना ऐलान करेंगे। जी एम क्यू एम के वफद की इलेक्शन कमीशन के हुकाम से मुलाकात हुई है और मुजाहिरीन का वफद करारदाद जमा कराएगा। इस पर बात करें आजिज जमाली से। आजिज जमाली, बताइएगा इनका क्या कहना है, कब तक ये जो है जारी रहेगा इनका एहतजाज?
नहीं, एहतजाज तो शायद अभी ख़त्म हो जाएगा इनका, लेकिन इस एहतजाज से कबल जो जलसा था उससे खिताब करते हुए MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने ये भी कहा है कि 2 दिन के अंदर ये जो हल्का बंदियों का मामला है, उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाकायदा नाम लिया और कहा कि 2 दिन देते हैं। अब देखना है कि 2 दिन का मतलब क्या था, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर कराची में हमें इलेक्शन या कराची को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया तो फिर हम देखते हैं कि दूसरे लोग यहाँ पे इलेक्शन कैसे लड़ते हैं। लेकिन ये सियासी स्टेटमेंट थी, एक सियासी बयान था, इसकी कानूनी आईनी क्या हैसियत है वो एक अलग बात है। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन के अंदर क्या मुज़ाकरात हुए, यादाश्तनामा जो उन्होंने पेश किया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने MQM के वफ़द को क्या यकीन दहानी कराई, ये बात इनकी तरफ से यहाँ पर स्टेज पर ऐलान किया जाएगा। जी 2 दिन का वक्त दिया गया है MQM की जानिब से। इस पर तफसीलात से आगाह कर रहे थे आजिज़ जमाली, आपका बहुत शुक्रिया।